फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम अभी इस सीरीज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले भी इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। हमने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के द्वारा हम लिस्ट में दिए गए वैल्यूज से वेरिएबल को टेस्ट करते हैं। प्रत्येक वैल्यू को केस कहा जाता है और जो वेरिएबल इसमें स्विच होता है वो हर केस के साथ चेक होता है। तो आइए इसका सिंटेक्स देखते हैं। ये रहा इसका सिंटेक्स। इसमें हम स्विच कीवर्ड का यूज़ करेंगे, केस कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ब्रेक, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कशन किया है। उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जो स्विच स्टेटमेंट रहता है उसमें एक एक्सप्रेशन रहेगा। वो एक्सप्रेशन आज या तो इंटीग्रल रहेगा या इन्यूमरेटेड रहेगा। ये एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं वेरिएबल रहेगा। जो वेरिएबल हमें स्विच कराना है वो वेरिएबल का टाइप या तो इंटीग्रल हो सकता है या तो इन्यूमरेटेड टाइप का हो सकता है। जो एक्सप्रेशन रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा वो स्विच करेगा केस स्टेटमेंट्स में। जो आपका केस स्टेटमेंट रहेगा उसमें कांस्टेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कांस्टेंट एक्सप्रेशन अब क्या होता है देखते हैं। कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो डाटा टाइप होता है वो डाटा टाइप स्विच किए गए डाटा टाइप के ही बराबर होना चाहिए, मतलब कि वही डाटा टाइप होना चाहिए। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराते हैं, हम कोई वैल्यू देते हैं, वो एक्सप्रेशन में जाता है। एक्सप्रेशन उसे स्विच करता है केसेस में, केस उसे कैच करता है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट रहता है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उस स्टेटमेंट को, उस केस स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम ब्रेक सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेक एक टर्मिनेटर होता है जो उस केस को टर्मिनेट करता है उसका फंक्शन कंप्लीट होने के बाद। यदि हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो होगा ये, जो केस एग्जीक्यूट होगा उसके बाद के बाकी केस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहला ब्रेक, जो स्विच स्टेटमेंट हम चाहते हैं बस वही एग्जीक्यूट हो, उसके आगे या पीछे का कोई भी स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। ये कई बार एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रहता उसके नीचे का स्विच केस भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस वजह से हम प्रत्येक केस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं ताकि वो केस स्टेटमेंट क्लोज हो जाए। आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने INT मेन से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हम एक लोकल वेरिएबल लिया है एन में हमने 20 स्टोर करा दिया है। उसके बाद फिर हम स्विच करा रहे हैं एन को। ठीक है, एन यहाँ पर एक्सप्रेशन है तो एन को हम स्विच करा रहे हैं केसेस में। तो जैसे ही एन को हम स्विच कराएंगे पहले केस से ये चेक होगा। इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 1 बाय 1 चेक होता है। एन 10 से केस 10 से केस चेक होगा। यहाँ पर ये मिला नहीं, फिर नेक्स्ट में जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है 20, हमने एन में कितना स्विच कराया है 20, तो यहाँ पर ये केस समान हो गए। तो इससे क्या होगा, आपका केस 20 के अंदर जो आपका स्टेटमेंट है प्रिंट का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर इज 20। ठीक है, इसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया है। ब्रेक स्टेटमेंट लिखने की वजह से यहीं पर क्लोज हो गया और अपना आउटपुट मिल जाएगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। यहीं पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, यदि हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं रखते तो इसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट वाला आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता। और यहाँ पर दूसरा बात भी आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लिया हम यहाँ पर 30 लिखते हैं, एंड में अगर हम 30 वैल्यू दे देते 30, तो होता ये कि केस 10 में भी चेक करते, मैच नहीं होता, फिर केस 20 भी मैच नहीं होता। अब क्या होता कि अभी तक तो हमने जितने भी वैल्यू दिए वो तो मैच नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जब लिस्ट में वैल्यू नहीं मिलते, ऐसे कंडीशन में आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, हम डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या मिलता हमको, इनवैलिड मिल जाता हम लोग को। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में बताइए।